आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है और आपका मेरे चैनल में अभिनंदन है। और साथियों, आज हम आपके सामने भिन्न के संबंध में जानकारी लेकर आए हैं। छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, जैसे हमको यदि बनाना हो तो हम कैसे बनाएं। यहाँ पे आरोही क्रम अवरोही क्रम हम किस प्रकार से बनाएं। तो साथियों, हम यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा में जो बच्चे भाग लेते हैं और उनको इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वो बिल्कुल कैसे इसको जल्दी बना सकते हैं। और आज हम आपके सामने ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं कि आपको निश्चित बात है कि आप देखेंगे और आप उत्तर बता देंगे कि ये छोटा भिन्न है और ये बड़ा भिन्न है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे चैनल को स्किप ना करें, आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें और उसको अच्छे से पूरा देखें तो आपको एक ही बार में पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी कि हम किस प्रकार से भिन्नों को छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न बता सकते हैं और आरोही क्रम अवरोही क्रम में कैसे बता सकते हैं। तो हम आपको शुरुआत से बताते हैं। जैसे एक दो हम सजाती भिन्न के आपको बता रहे हैं, उसके बाद विजातीय भिन्न में हम कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सजाती भिन्न 3/5, 4/5 और यहाँ पर मैंने लिखा 6/5। ठीक है, तो ये हमारे सजातीय भिन्न है। और सजातीय भिन्न में हमको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। यदि इसको हमको आरोही क्रम में यदि हमको बनाना है तो इसके हर यदि समान है तो ऊपर की संख्या को देख के हम बना लेते हैं। 3 सबसे छोटा है तो कहने का मतलब ये 4 उससे बड़ा हुआ और ये 6 उससे बड़ा हुआ। 3/5 सबसे छोटा, उससे बड़ा 4/5, उससे बड़ा 6/5। इस प्रकार से हम भिन्नों को बना सकते हैं। दूसरा, यह हम सजातीय भिन्न की बात कर रहे हैं। हम एक भिन्न और लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिए 3/5, 3/7, 3/2। बहुत बार हमको इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि उनके अंश एक समान होते हैं और हर हमारे अलग अलग होते हैं। और ऐसी स्थिति में हमको कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, क्योंकि हमको इसके लिए पूरी प्रक्रिया करना पड़ता है। मगर हम यहाँ ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे बहुत जल्दी आसानी से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे हमको ये देखना है कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। कहने का मतलब कि 3/7 हमारा सबसे छोटा है क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा 3/5। ठीक है, क्योंकि 7 से छोटा 5 है और 5 से छोटा हमारा कितना, ये 2 है। तो हमारा जो भिन्न जो बने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 3/7, 3/5 और ये 3/2। कहने का मतलब कि ये हमारा आरोही क्रम इस प्रकार से बनेगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम आपसे विजातीय भिन्न की बात कर रहे हैं कि विजातीय भिन्न यदि हम आए तो ट्रिक के माध्यम से हम कैसे हल करेंगे। तो साथियों, अब हम आपसे विजातीय भिन्न की बात बताते हैं कि विजातीय भिन्न में हम किसी भी भिन्न को किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी। जैसे हमारा पहला प्रश्न 2/3, 3/2 और दूसरा है 6/5, 3/7 और 5/4 और 6/8। यदि ऐसी स्थिति में हमको बताना है कि छोटा भिन्न कौन सा, बड़ा भिन्न कौन सा है, तो बिल्कुल आप देखते से इसको बता देंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। आप देखेंगे और बता देंगे। हमको कुछ नहीं करना है, इसके अंश से इसके हर में गुणा कर देना है और इसके अंश से इसके हर में गुणा कर देना, बस इतना ही हमको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ गुणा किया 3 तिया 9 और ये 2 दूनी 4। बस हमने क्या किया, यहाँ पे गुणा किया 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ये हमने लिख दिए। अब यहाँ पे छोटा बड़ा भिन्न हमको दिख रहा है
कि 9 हमारा बड़ा है, 4 हमारा छोटा है। तो ये हो गया हमारा छोटा बड़ा। चलो एक प्रश्न, हमने 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों को देख लिए। अब यहाँ पर ये वाला 7 छिंग 42 और 5 तिया 15, ये हमारा छोटा है, ये हमारा बड़ा है, ये हमारा निशान लग गया। उसके बाद 5/4 6/8, ठीक है। 5/4 6/8 आप देखते से बता देंगे, ठीक है ना। आप देख लीजिए 8×5 40 हो रहा है और 6×4 24 हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। 8×5 40 हो रहा है, तो हमारा भिन्न कौन सा बड़ा होगा? हमारा ये वाला भिन्न बड़ा होगा। 8×5 40 और 4×6 24, ठीक है। इस प्रकार से हम छोटी और बड़ी भिन्न बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अभी तक के तो हमने ये देखे कि अगर दो भिन्न दिए हुए हैं तो इसमें छोटा बड़ा बताने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मगर जब हमको 3-4 भिन्न लगातार दे दे, तब हम यदि उसको हम बनाएंगे तो हमको दिक्कत होगी, हमको परेशानी होगी। तो उसको भी हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो साथियों, हमने आपके सामने 2 विजातीय भिन्न लिखे हैं और इसको हम ट्रिक के माध्यम से हम कैसे बनाएंगे। क्योंकि जब यहाँ पर हमारे सामने 2 भिन्न थे, जैसे 3/5 2/3, तो हमने 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 तिया 9, तो हमने इसको बता दिए थे, इसको हमने बता दिया। मगर ऐसी स्थिति में हम विजातीय भिन्न को हम छोटा बड़ा या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो को पूरा देखें, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा और बहुत जल्दी हम इसको बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि यहाँ पे अंश जो लिखा है 3 2 3 6, ठीक है। तो हम इसमें एक एक शून्य लगा देंगे। हम क्या करेंगे, एक एक शून्य लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30/5, इसको लिख देते हैं हम 20/3, और इसको हम लिख देते हैं 30/4, और ये हो गया हमारा 60/7। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई कि हमने इनमें एक एक शून्य लगा दिया है, ठीक है। बस इतना ही हमको करना। अब इसके बाद एक छोटी सी प्रक्रिया और कर लेंगे, हम इसमें भाग देंगे। तो 5 छक्का 30, इसमें हम भाग देंगे तो 3 7 21, तो हमारा 3 6 18, और यहाँ पे हम दे रहे हैं तो 4 7 28, और यहाँ पर हम दे रहे हैं तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो 7 8 56, ठीक है। यहाँ तक क्या हमारा हुआ। अब क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा दोनों जगह पे 6 आया है, तो हम एक काम करेंगे, क्योंकि ये हुआ था हमारा 3 6 18, ठीक है, और 2 हमारा फिर बचा था, ठीक है। तो एक बार और हम भाग दे देंगे 3 6 18। अब हमारे सामने ये जो नीचे जो संख्या जो लिखी हुई है, बस इससे हम छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा भिन्न हमारा 30/5 या 3/5 है, और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो हमारा 6/7 है, ठीक है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी हम इसी प्रकार से बना सकते हैं। जैसे सबसे छोटा भिन्न हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा 3/5, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा है, तो 2/3, उससे बड़ा कौन सा है, तो 3/4, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो 6/7, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ये पहले से ही हमारा कौन सा है, आरोही क्रम में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो साथियों, अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे 20/3, ये हो गया हमारा 50/7, ये हो गया हमारा 40/5, और ये हो गया हमारा 10/2, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी वही करेंगे, 3 6 18, यहाँ पर हम भाग देंगे तो हमारे कितनी बार जा रहा है, 7 7 49, यहाँ पे 5 8 40, और यहाँ पे हमारा 2 5 10। अब यहाँ पे यदि हमको बताना है कि छोटा भिन्न कौन सा है, बड़ा भिन्न कौन सा है, तो हमारा सबसे छोटा भिन्न है 1/2, और सबसे बड़ा भिन्न है हमारा 4/5। और यदि हमको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है,
तो सबसे पहले हम छोटा वाला भिन्न लिख देंगे यहाँ पे 1/2। उसके बाद उससे बड़ा है हमारा 6, तो ये हो गया हमारा 2/3। इसके बाद इससे बड़ा है हमारा 5/7, तो हम यहाँ 5/7 लिख देंगे। और सबसे बड़ा है हमारा 4/5, तो इस प्रकार से हम 4/5 लिख देंगे और हम बढ़ते क्रम का यहाँ पे निशान लगा देंगे। इस प्रकार से हम किसी भी भिन्न को आसानी से आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बना सकते हैं। तो साथियों, हमने आज आपको सजातीय भिन्न में हम किस प्रकार से बनाएंगे, विजातीय भिन्न में किस प्रकार से बनाएंगे, और यदि और कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, तो मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।